पिछले 10 साल से 12-15 साल से हम बातें कर रहे हैं, तो क्यों चीजें ठीक नहीं होती? मेरा तो सवाल ये है, कौन लोग आके ये चीजें ठीक करेंगे, मुझे ये बता दे कोई। पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर जो चल रहा है वो तो सबके सामने है। अब उसकी बेहतरी के लिए एक बड़े टीवी चैनल के ऊपर दिग्गज खिलाड़ियों का, चीफ सेलेक्टर्स का, फॉर्मर चीफ सेलेक्टर्स का एक जमघटा लगा। आसिफ भाई, हम लोग ये समझते हैं कि एक इंसान आके, एक बंदा आके ठीक कर सकता है क्रिकेट। ऐसे हो नहीं सकता दोस्तों। अब एक नया ड्रामा खुल गया, अब एक नया जोक या मजाक समझ लो आप। मतलब पीसीबी कर क्या रहा है मुझे समझ नहीं आ रही। एक सैड न्यूज है पाकिस्तानी फैंस के लिए। आज कोट पहन कर आए हैं, हालांकि ये कोट नहीं पहन रहे थे कई दिनों से, ब्लेजर नहीं पहन रहे थे। आज क्यों पहन कर आए मुझे नहीं पता। तनवीर अहमद साहब, पीसीबी हम क्रिकेट फैंस के दिलों के साथ भी खेल रहा है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही हम एग्जैक्ट करना क्या चाहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो दोबारा ये एक और गलती कर रहा है, वो डिपार्टमेंट क्रिकेट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। प्लेयर को तो इजाज़त है कि एक रीजन से दूसरे रीजन चला जाता है। जैसे यूनुस खान पेशावर से खेले थे जब टीम में आए, लेकिन कोई अगर कोच हो तो उसके लिए मुश्किल है कि वो उसको पीसीबी से रिज़ाइन करना पड़ेगा। देखिए, मैंने कितने कोचेज़ ऐसे देखे और कोचेज़ से मेरी बात भी हुई है। वो कहते हैं कि मतलब जो कोच, ठीक है, या जो भी नौकरी कर रहा है किसी भी ओहदे में, वो अगर परमानेंट है क्रिकेट बोर्ड के साथ, वो कहीं से इधर से उधर नहीं जा सकता। ठीक है, उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है ना, एक एसोसिएशन से अगर आप दूसरी एसोसिएशन में जाके आप जॉब करना चाहते हैं, वो छोड़ेगा तो उसके लिए प्रॉब्लम होगी। उसकी रीज़न ये है, उसकी रीज़न यही वजह है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सब सिटीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, या रीजन जो भी आप वर्ड ले लेते हैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंडर में सारे रीजन्स आ गए हैं। ठीक है ना। इसी तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो दोबारा ये एक और गलती कर रहा है, वो डिपार्टमेंट क्रिकेट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, जो कि आप नहीं कंट्रोल कर सकते। आप क्यों कंट्रोल करना चाह रहे हैं डिपार्टमेंट क्रिकेट को? एसोसिएशन की तो चले हद तक समझ आती है, लेकिन वो भी गलत है जो आप कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आप एसोसिएशन बिल्कुल सेपरेट कर दें उनके अब मुझे बात बता, अब कराची की मैं बात कर लेता हूं। चले, अगर कराची की एसोसिएशन में प्रेसिडेंट भी है, सेक्रेटरी भी है और लोग भी हैं, तो उनका क्या काम है? अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही इसको कंट्रोल करेगा तो वो कैसे चलाएंगे चीजों को? पैसे नहीं ला पाते ना। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। आप पैसों की बात नहीं होती है। इससे पहले रमीज राजा साहब ने सर, पैसों की बात नहीं होती। आप जिम्मेदारी डाले तो सही, आप बोले तो सही। आप बोले जब पीएसएल स्टार्ट हुई थी उस टाइम भी सबने बोला था यार पता नहीं हमारी पीएसएल स्टार्ट हो सकती है, ये नहीं हो सकती। आप बोली लगाएं तो सही ना कि यार ये एसोसिएशन है, हम बेच रहे हैं, जो आप करना चाहते करें। आप चलाएं जी इस एसोसिएशन को, आप जिम्मेदारी दें। ठीक है, जिस तरह पहले एक हुआ करता था, पहले के पाकिस्तान के जितने भी डोमेस्टिक के क्रिकेटर्स हैं वो नहीं खेलते थे। हमारे कितने कराची के जो है वो पेशावर से खेलते रहे, जहाँ तक के क्रिकेटर्स पेशावर के और सिटी से खेलते रहे, इसी तरह पंजाब की और सिटी से जो है वो खेलते रहे। तो ये चीजें होनी चाहिए, इसी तरह कोचेस के लिए भी होनी चाहिए। लेकिन बात ये है कि अब मिसाल के तौर पर अगर सियालकोट की टीम और कराची की टीम है, या पेशावर की टीम है, या शेखुपुरा की टीम, अगर ये पीसीबी के अंडर में नहीं है, ठीक है, ये खुद सिटीज खुद इनकी एसोसिएशन क्रिकेट को चला रही हैं, तो एक कोच अगर छोड़ना चाह रहा है अपनी सिटी से, या एक जो ऑफिस का बंदा छोड़ना चाह रहा है, वो बोल चाह रहा है मैं यहाँ काम नहीं करना चाह रहा, वो शेखुपुरा के लोगों से बात कर सकता है, यार मैं यहाँ से उठ के वहां आना चाहता हूँ। वो आपस में करके, वो इजीली आपस में करके वो बातचीत जो है वो कर सकते हैं। अब उस लड़के को जॉब में जो है वो रख सकते हैं। लेकिन बात यह है कि इस वक्त अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो कंट्रोल कर रहा है हर चीज को, अब मसला क्या हो रहा है, ये जो एक फिटनेस के मामलात इन्होंने शुरू कर दिए हैं, आप फिटनेस पे लड़के को बाहर करके आप उसकी क्रिकेट खराब कर रहे हैं। आप उसकी क्रिकेट खराब कर रहे हैं कि लड़का एक अगर जाके पाकिस्तान ये डोमेस्टिक की टीम में ग्रेड 2 की या फर्स्ट क्लास की रीजन की टीम से अगर वो खेलता है, बेशक 40 साल का है, आप उसकी क्रिकेट रोक रहे हैं। आपको पता है कि उसके खेलने से यंगस्टर्स को कितना ज्यादा फायदा हो सकता है। मिसाल भी दे सके। यही चीजें फिर कोचिस के लिए भी आती हैं और लोगों के लिए भी आती हैं कि भाई आप इधर से उधर नहीं जा सकते। ठीक है, जिनको इधर से उधर जाके जेन्युइन तरीके से जाना चाहिए वो नहीं जा सकते, और जिनको नहीं आगे बैठना चाहिए वो बाहर से लोग आगे बैठ जाते हैं। चाहे तो अपने कोचेस को कभी लड़काना, कभी इधर। सर, मुझे एक चीज समझ नहीं आती ना, हम सिस्टम ठीक करने की बातें करते हैं, पिछले 10 साल से 12-15 साल से हम बातें कर रहे हैं, तो क्यों चीजें ठीक नहीं होती? मेरा तो सवाल ये है, कौन लोग आके ये चीजें ठीक करेंगे, मुझे ये बता दे कोई। कौन लोग आके ठीक करेंगे?
कोई है इस मुल्क के अंदर, कोई ऐसा बंदा है आप ठीक जो करेंगे। ओ यार हमको तो छोड़े ना, हम तो जाने ही नहीं सबसे चाहते ज्यादा ना आपके पास सर, मशवरे हम होते तो हैं, जाना ही नहीं लेकिन चाहते आप बोर्ड जाना में। नहीं चाहते, नहीं, यही तो उसकी मसला है। सबसे वजह ये है, ये सिस्टम की वजह से नहीं जाना चाहते यही ना तो भाई। मसला है। भाई जो बंदे आना चाहते हैं उनको तो आप लेते नहीं, बाजिद जो भाई, आना मैं- चाहते हैं आप उनको लेते ये नहीं। तनवीर आप से- कह देते हैं कि यार ये सुनता नहीं, ये पैसों का मसला, ये डीलिंग का मसला, आप उन लोगों को ये कह के फारिग करा देते हैं। ये जो तनवीर से मैं कह रहा हूं कि आपके पास इतने मशवरे होते हैं बाजिद खान साहब, आपके पास भी, तनवीर के पास भी, तो आप लोग जाएंगे इस सिस्टम में तो शायद बेहतरी की उम्मीद होगी। देखिए आसिफ भाई, हम लोग ये समझते हैं कि एक इंसान आके, एक बंदा आके ठीक कर सकता है क्रिकेट। ऐसे हो नहीं सकता। जब तक आपका एक प्रॉपर सिस्टम ना बना हो तब तक आपकी क्रिकेट स्ट्रक्चर नहीं, जब तक ठीक करेंगे तब तक आपकी क्रिकेट ठीक हो नहीं सकती। स्ट्रक्चर आपका, आप कहते हैं कि जी 90s में बहुत अच्छे प्लेयर आए, आप ये कहते हैं कि जी सब ये मानते हैं कि जो 90s में टैलेंट आया वैसा कभी नहीं आया, उसके बाद डिक्लाइन आया, या उससे पहले भी जो प्लेयर्स थे, क्योंकि वो बाहर खेलते थे, काउंटी से सीख के आए, उन्होंने थोड़ा कल्चर बनाया। लेकिन जो 90s का जो जो जितने प्लेयर्स आए वो बहुत अच्छे थे। 90s में जो आपके पास स्ट्रक्चर था, चाहे उसमें पैसे नहीं थे, लेकिन वो ऐसा था कि डिविजन्स और सिटीज अलहदा, उनकी कायद आज़म ट्रॉफी होती थी, और फिर वही प्लेयर्स, ऑलमोस्ट वही प्लेयर्स जाके पेट्रन ट्रॉफी खेलते थे। तो आपने एक सिस्टम वो आपका चल रहा था और वहां से आपके प्लेयर आ रहे थे, और ठीक है, उसको फिर आपने तोड़ा। आपने जब 2001 में रीजन्स बनाए तो फिर आपने सिस्टम तोड़ा। अब आपको नमस्ते साथियों, जय हिंद जय भारत। हिंदी टाइम्स इंडिया में आप सबका स्वागत है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो के इस विषय में आपका क्या राय है वो भी कमेंट करें। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में अब चर्चा हो रहा है कि पाकिस्तानी क्रिकेट को कैसे अपग्रेड किया जाए और पाकिस्तानी क्रिकेटर की बेहतरी के लिए क्या क्या किया जाए। इसी बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में तानवीर अहमद, बासित खान और पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर की चर्चा हर एक मीडिया में हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट की दिन ब दिन बदतरी और पाकिस्तानी क्रिकेटर की परफॉर्मेंस बुरी तरह से देखने के बाद पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर मीडिया में आके चीख चीख के पीसीबी के और ब्लेम कर रहा है, और पाकिस्तानी सिलेक्टर और कोच को ब्लेम कर रहा है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अंतर्जातिक स्तर पर हारने के बाद हर एक बार पाकिस्तान में ऐसी ही पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर के साथ पाकिस्तानी पीसीबी की ऐसी घमासान लड़ाई होता रहता है, और पाकिस्तान मीडिया में इसको देखने में मिलता है, जिसको लेकर तानवीर अहमद बड़ी क्रिटिसाइज करता है पाकिस्तानी चीफ सिलेक्टर और पीसीबी के अंदर जो बड़े बड़े पद पर बैठा हुआ है। अब इसमें पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी को सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तानवीर अहमद गुस्से में कह रहा है कि कौन पाकिस्तानी क्रिकेट को बेहतर करेगा, मोहसिन नकवी ये तो नहीं कर पाया। इसलिए तानवीर अहमद और बासित खान में लाइव टीवी पे घमासान बहस हो रहा है।